नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी, दी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, एनबीएस, केबीएस, आरपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और कई सारे वैकेंसी के वीडियो आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल पे सारी चीज़ों को देखिए। आप सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह, सभी क्लासेस एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रैमी अवार्ड कलाकारों के नाम और उनको अवार्ड कब मिला, इसका पूर्ण विवरण हम करने वाले हैं, पूर्ण वर्णन करने वाले हैं। सब कुछ इसमें ग्रैमी अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस एल्बम के लिए अवार्ड मिला है कलाकार को, और किन किन कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला है और ग्रैमी अवार्ड क्या है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर बाय चांस आपका टफ पेपर बनता है तो आपका इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस चलाई जा रही है सभी एग्ज़ामों के लिए। अभी आपकी 2 एग्ज़ामें हो चुकी है, यूजीसी नेट और बीपीएससी। दी ट्रिपल एसबी और ईएमआरएस अभी हाल ही में होने वाली है और उसके बाद आपकी आरपीएससी होने वाली है। तो इन सभी के लिए अगर आप इस बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और 600 रुपीज़ मात्र इसका रजिस्ट्रेशन है पर मंथ। आप अदर क्लासेस जितनी भी यूट्यूब पे चल रही है आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या चार्जेस रखे हैं और मैंने आप लोगों के लिए क्या चार्जेस रखे हैं। तो इसमें आपके हर वीक आपकी 3 क्लासेस आपको मिलेगी, प्लस आपका हर वीक एक टेस्ट होगा, यानी टोटल आपको मंथली 4 टेस्ट और 12 क्लासेस इसमें मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा इस कोर्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी टेट के अगर कोई स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो एमपी टेट के लिए भी 1250 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा कोर्स मैंने लॉन्च किया था, जिसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और इसमें आपके क्रैश कोर्स की जगह इसको फुल कोर्स बना दिया गया है। इन्हें 3 मंथ का कोर्स आपको सारी क्लासेस और सारे आपके टेस्ट, मतलब 6 टेस्ट आपके, 24 क्लासेस प्लस 150 टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट और आपके स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है पीडीएफ सहित। तो ये सब आपको मिल जाएगा मात्र 1250 रुपीज़ में। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये मेरा नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 म्यूज़िक के एमसीक्यू कराता हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड कैसा होता है तो ये आप देख लीजिए, ये आपका ग्रैमी अवार्ड है। इसको ग्रामाफोन अवार्ड भी कहते हैं, यानी कि देख सकते हैं आप इसमें ग्रामाफोन मंडा हुआ है। ये ऊपर वाला आप पोर्शन देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ग्रामोफोन। तो ये आपका ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं इसको और ग्रैमी अवार्ड भी कहते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं हम। ये क्लास की पीडीएफ है। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हमारा है ग्रैमी अवार्ड कलाकारों के नाम और उनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला है, इसका पूर्ण वर्णन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। 4 मई सन 1958 से हुई थी ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत। तो ये आपको याद रखना है 2 पॉइंट की विश्व विख्यात जो संगीत कलाकार होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी इंटरनेशनल अवार्ड है। दूसरी चीज़ कि इसकी शुरुआत आपकी हुई है 4 मई 1958 में इसकी शुरुआत हुई है ग्रैमी अवार्ड की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फिर ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तभी इसके पुरस्कार में ग्रामोफोन की डिज़ाइन बनी रहती है, जो मैं आपको शुरू में ही
बता चुका हूँ। इस अवार्ड को दुनिया में आयोजित होने वाले सबसे बड़े संगीत समारोह के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संगीत जगत के इस सबसे मशहूर अवार्ड को जीतने वाले सबसे पहले भारतीय हैं रविशंकर जी। अब यहाँ पे हम जितने भी ग्रैमी अवार्ड कलाकारों की बात करेंगे वो सारे इंडियन कलाकार की बात करेंगे, क्योंकि हमारा विदेशी कलाकारों से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि हमारी एग्ज़ामों में इंडियन कलाकारों यानी कि इंडियन आपके आर्टिस्टों के बारे में पूछा जाता है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संगीत जगत के इस सबसे मशहूर अवार्ड ग्रैमी अवार्ड को प्रथम भारतीय जीतने वाले कौन थे, तो वो आपके थे पंडित रविशंकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उन्होंने 1968 में इसको जीता था और बेस्ट चैम्बर म्यूज़िक परफॉर्मेंस के अवार्ड से इसको नवाजा गया था। पंडित रविशंकर को दुनिया के सबसे बेहतरीन सितार वादकों में से एक माना जाता है। भारत की ओर से उन्होंने सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इंडिया के कौन से कलाकार हैं, तो पंडित रविशंकर जी। सबसे पहले जीतने वाले कौन हैं, तो वो भी पंडित रविशंकर जी। किस सन में उन्होंने सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड पाया था, तो 1968 में। उन्हें ये किताब करीब 4 बार मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि उन्होंने इसको 4 बार जीता है। कहीं कहीं आपको 5 बार भी वर्णन मिल जाएगा, तो अगर एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन हो तो ऑप्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस आप 4 को ही देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले कलाकार निम्नलिखित है। अब सारे कलाकार और उन्होंने कब कब ग्रैमी अवार्ड जीता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं पंडित रविशंकर जी। इन्होंने 1968, 1973, 2002 और 2013 में ग्रैमी अवार्ड जीता है। और एक एल्बम जिसका इतना जिक्र नहीं होता है लेकिन उसमें भी उन्होंने 2013 में जीता है। इस प्रकार से 5 बार का वर्णन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है, अदरवाइज 4 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जुबिन मेहता, जिन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, 1981, 1982, 1990। अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड के लिए चयनित नाम कौन सा था, यानी कि पहले नाम को जैसे हम कोई नॉमिनी होता है तो उस प्रकार से नाम को चयनित करते हैं, तो नॉमिनी में सबसे ज़्यादा बार नाम जो आता है वो आपके पंडित रविशंकर से भी ज़्यादा जुबिन मेहता का नाम बहुत ज़्यादा आता है। हालांकि इनको 3 बार ही ग्रैमी अवार्ड मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा नामांकित जो आपका नाम है वो है जुबिन मेहता। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1981, 1982 और 1990 में इनको जुबिन मेहता जी को आपके ग्रैमी अवार्ड मिला है। फिर टी.एच. विनायक राम को मिला है 1991 में। नेक्स्ट आपका है जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी को 1992 में और 2009 में मिला है। विश्व मोहन भट्ट जी को 1993 में मिला है। ए.आर. रहमान जी को 2008 में मिला है। एस श्रीधर जी को मिला है 2010 में और पी.ए. दीपक को मिला है 2010 में। तन्वी शाह को मिला है 2008 में। रिकी केस को मिला है 2015 में। नीला बासवानी को मिला है 2015 में। संदीप दास जी को 2017 में मिला है। और फालू शाह करके, फाल्गुनी फालू शाह ऐसा इनका पूरा नाम है, तो इनको मिला है आपके 2022 में। और 2022-23 में अभी हाल फिलहाल जीते हैं रिकी केस ग्रैमी अवार्ड, यानी ग्रैमी अवार्ड रिकी केस भी 3 बार प्राप्त कर चुके हैं। तो जाकिर हुसैन जी 2 बार, जुबिन मेहता जी भी 3 बार, पंडित रविशंकर जी 4 बार और आपके रिकी केस जो हैं वो भी आपके 3 बार ग्रैमी अवार्ड को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अपने मॉडर्न संगीत से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान भी ग्रैमी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उन्हें साल 2008 में बेस्ट कॉम्प्लेशन साउंड ट्रैक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये शुरू में ये उन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था। इनकी एक मूवी आई थी, काफ़ी फेमस थी वो, और जय हो उसमें गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था। उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया के खिताब से भी नवाजा गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
तो ये उनको बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया के खिताब से भी उनको नवाजा गया। तो ये कुछ डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, यानी शुरू में आपको कलाकार और उनको कब कब ग्रैमी अवार्ड मिला है ये मैं बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इनको बेहतर इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जुबिन मेहता को भी ग्रैमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने 3 बार ये खिताब अपने नाम किया है। उन्हें सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड साल 1981 में मिला था। उन्हें बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल के खिताब से नवाजा गया था। और जुबिन मेहता आपके यूजीसी नेट के कोर्स में भी हैंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑर्केस्ट्रा के लिए काफ़ी फेमस है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें सन 1992 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम के टाइटल से नवाजा गया था। मिट्टी के बर्तनों को वाद्य यंत्र की तरह इस्तेमाल करने वाले संगीतकार TH विनायकरम को भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पारंपरिक संगीत के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है PA दीपक ने भी साल 2010 में ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्हें यह पुरस्कार स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए हासिल हुआ है। उन्होंने इसमें मिक्स इंजीनियरिंग और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मूवी से 3 से 4 कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो आपकी है स्लम डॉग मिलियनेयर। इस मूवी से आपके सबसे पहले AR रहमान जी, फिर PA दीपक जी, और अभी आप पढ़ेंगे S श्रीधर जी। संगीतकार AR रहमान के साथ बतौर साउंड इंजीनियरिंग काम करने वाले स्वर्गीय S श्रीधर को भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये देखिए, उन्हें साल 2010 में आई स्लम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए बेस्ट कॉम्प्लेशन साउंड ट्रैक एल्बम के खिताब से नवाजा गया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको साथ ही साथ MCQ भी बता रहा हूँ कि किस प्रकार के आपके MCQ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, तो वो आपकी स्लमडॉग मिलियनेयर, और आपके सबसे पहले AR रहमान जी का नाम आता है, फिर PA दीपक जी का, और S श्रीधर जी। तो ये आप याद रखिएगा सारी इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट हम चलते हैं। कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन के तौर पर जाने जाने वाले रिकी केस को साल 2015 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ये खिताब उन्हें विंड्स ऑफ समसारा एल्बम के लिए दिया गया था। तो इनको 2022 में भी मिला है, 2023 में भी मिला है, और 2015 में मिला है। स्लाइड गिटार बजाने वाले विश्व मोहन भट्ट को भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। उन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पर यह खिताब हासिल हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला है तन्वी शाह। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की ऐसी पहली महिला कलाकारा कौन है जिनको सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो आपकी है तन्वी शाह। तो ये आप याद रखिएगा। 92 ग्रैमी अवार्ड्स में उन्होंने जय हो गीत के लिए AR रहमान और गुलजार के साथ विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत का ग्रैमी अवार्ड साझा किया, जिसके लिए उन्होंने स्पेनिश गीत लिखे थे। उन्होंने इसके लिए 2009 में लंदन में BMI अवार्ड और साथ ही वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड 2009 भी अर्जित किया, जिसे उन्होंने रहमान और गुलजार के साथ साझा किया। तो ये आप याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि गुलजार भी हमारे यहाँ के कितने बड़े म्यूजिशियन रह चुके हैं। और आगे आपके हैं भारतीय अमेरिका गायिका फाल्गुनी फालू शाह को 2022 में बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी मिला। शाह ने वाइक्लिफ जीन, फिलिप ग्लास, रिकी मार्टिन, ब्लूज ट्रैवलर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ काम किया है। और यो यो मा अपने रोमांचक संगीत कैरियर के दौरान उन्हें जयपुर संगीत परंपरा और ठुमरी की बनारस शैली में प्रसिद्ध सारंगी और गायन गुरु उस्ताद सुल्तान खान से प्रशिक्षित किया गया था। इससे पहले गायक ने
ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उस्ताद ए.आर. रहमान के साथ काम किया था। अब देखिए कितने सारे ऐसे कलाकार हैं, मैं आपको 3-4 कह रहा था, 5 से 6 कलाकार निकल चुके हैं जिन्होंने इस फिल्म के लिए काम करा है और उनको इसके द्वारा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। उस्ताद ए.आर. रहमान के साथ भी काफ़ी लोगों ने काम किया है। तो ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है लेकिन टॉपिक काफ़ी यूनिक है और काफ़ी कुछ मैंने इसमें आपको बताया है। इसमें एमसीक्यू किस प्रकार के बनेंगे, तो सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने प्राप्त किया है आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा, आपसे कब प्राप्त किया है, तो 1968 में पंडित रविशंकर जी ने। फिर कौन सी ऐसी मूवी है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए हैं कलाकारों को, तो वो आपकी है स्लम डॉग मिलियनेयर। फिर सबसे पहली महिला कलाकारा कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो आपकी हैं तन्वी शाह। तन्वी शाह, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन जी को कब ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो उनको मिला है 1992 में। तो ये सब आपको, विश्व मोहन भट्ट जी को 1993 में। जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, तो 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कलाकार कौन हैं, तो पंडित रविशंकर जी हैं। कितने ग्रैमी अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं, तो टोटल 4 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने नाम किए हैं। 68, 73 यानी 1968, 1973, 2002 और 2013। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल कितने कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो ये आप थोड़ा सा गिनिएगा, मैंने कितने सारे आपको पढ़ाए हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। तो इस प्रकार के आपके एमसीक्यू ग्रैमी अवार्ड से बनते हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 4 मई 1958, ये आपकी ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत थी। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं गलत तो नहीं हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर ग्रामोफोन डिज़ाइन का कौन सा अवार्ड है, तो ये सब आप, और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में ग्रैमी अवार्ड का नाम आता है। तो इस प्रकार से हमारी ग्रैमी अवार्ड की जो क्लास है वो आज ख़त्म होती है। काफ़ी कुछ मैंने आपको ग्रैमी अवार्ड के बारे में पढ़ा दिया है और भी इसी प्रकार की क्लासेस आपको मिलती रहेगी। इसके बाद मैंने सोचा है आपकी महामैराथन क्लास के लिए, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि EMRS और DSSB के लिए भी जिस प्रकार मैंने UGC नेट और BPSC के लिए महामैराथन क्लास करवाई है, तो आप अगर इसके लिए भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट भी करिए वीडियो पे कि हाँ सर हमको ज़रूरत है, आई नीड दैट। तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा महामैराथन क्लास। पहले वाली महामैराथन क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको सराहा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी BPSC के पेपर सॉल्यूशन भी मैंने करवाए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।